और इस समय ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं। हर्षवर्धन जी को रखिए, विंडो कितनी देर लगती है शर्मा बनने में। हर्षवर्धन जी को लाइए। हर्षवर्धन जी, अभी एक चरण बचा है, 7वां चरण चुनाव का बचा है, 30 तारीख है, 1 तारीख को 7वां चरण है ना, 1 तारीख को 7वां चरण है। प्रधानमंत्री कैंपेनिंग अभी समाप्त हो गई है, कैंपेनिंग समाप्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, सिर्फ हर्षवर्धन जी को रखिए। मैंने आपसे कहा 30-70, हिंदी में कह रहा हूं शर्मा, 30-70 हर्षवर्धन जी को रखिए, 30 में 70 में मोदी जी। हर्षवर्धन जी, प्रधानमंत्री मोदी के मंदिर जाने पे भी कांग्रेस को दिक्कत है। वो कह रहे हैं ये भी इलेक्शन कैंपेन है, कैंपेन के बाद कैंपेन कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी तो ध्यान में जा रहे हैं, मेरे को जरूरत नहीं है। 30-70 जी। देखिए, सबसे पहले तो ऐश्वर्या जी लगता है कि देश का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जो भारत की संस्कृति है, परंपरा है, उसका सम्मान करता है, उसको प्रतिष्ठित करता है। स्वामी विवेकानंद ने जहां ध्यान किया और जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक एकनाथ रानाडे ने इस स्वरूप में उसको तैयार किया, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाके ध्यान करेंगे। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक कमाल की बात आप सोचिए, वो लोग कह रहे हैं कि 1 तारीख को चुनाव है, आखिरी चरण की 57 सीटें हैं, 13 पंजाब और उत्तर प्रदेश में है, तो मोदी जी ध्यान करेंगे तो उनको मत मिल जाएगा। यानी मतदाता मोदी जी को ध्यान करते देखकर टीवी पर वो मत देने चला जाएगा। और वही लोग अभी कुछ समय पहले कहते थे कि आपका या तो वो तब झूठ बोल रहे थे, तब देश को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे, या तो वो अब बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी दोनों बात नहीं हो सकती। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि भारत की जो हिंदुओं की आस्था है, जो विश्वास है, जो श्रद्धा है, वहां जब भी कुछ बात होती है और किसी तरह से वो प्रतिष्ठित होती हुई दिखती है, तो एक वर्ग उसको खारिज करने, कमतर साबित करने, उसका कोई महत्व नहीं। अरे ये कोई मुद्दा होता है, बताइए, राम के नाम पर चुनाव लड़े, ध्यान पर चुनाव लड़े। ऐसे ही लोग इस पर भी परेशान थे कि क्यों 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बेसिक बुनियादी मुद्दे हैं उनको भी लेकर चलते हैं, साथ में जो आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विरासत है उसको भी आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यही शायद कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा। नहीं, हजम नहीं हो रहा। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, ये जो अभी तस्वीरें आपके सामने आ रही, मनोज जी भी हैं, प्रेम शुक्ला जी भी हैं, मैं भी नंबर्स पे आऊंगा, संजय जी अभी आऊंगा, सिर्फ 2 मिनट। इसमें आपको राजनीति दिखती है? बीजेपी कहती है इसमें राजनीति नहीं है। प्रधानमंत्री, देखिए भैया, आज कैंपेन खत्म हुई है, इसलिए मैंने कहा कि 99% इलेक्शन खत्म हो चुका है, क्योंकि कैंपेनिंग खत्म। जनता अभी 1 तारीख को वोट डालेगी, आखिरी चरण है, 57 सीटें हैं। ऊंट किस करवट बैठेगा ये जनता डिसाइड कर चुकी है 99.5%। इसमें आपको राजनीति दिखती है हर्ष जी? हर्षवर्धन एक बात मैं कहूं, बिल्कुल एक बात मैं कहूं, और इसको मैं बार बार कहता रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, बिल्कुल राजनीति दिख रही है और होनी चाहिए। लाओ उनको भी। अगर देश का सबसे बड़ा राजनेता वो राजनीति नहीं करेगा तो कौन राजनीति करेगा? और हर राजनेता को राजनीति करनी ही चाहिए। अगर राजनीति नहीं होती तो इस देश से 370 का जो कलंक था वो हटता नहीं। अगर राजनीति नहीं होती तो अभी मैं आज ही काशी से लौटा हूं, काशी विश्वनाथ धाम बनकर तैयार नहीं होता, वही स्थिति रहती। अगर राजनीति नहीं होती तो अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण नहीं होता। और एक बात मैं आपको कह दूं ऐश्वर्या जी, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा, राष्ट्रीय जनता दल, यहां तक कि दक्षिण भारत की भी पार्टियां, कुछ द्रविडियन पार्टियों को छोड़ दीजिए, वो बहुत जो उनके, हर किसी को इससे प्रसन्नता है कि राजनीति की वजह से राम मंदिर से लेकर आज विवेकानंद ध्यान केंद्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने जा रहे हैं। आज वो मंदिर में दर्शन करते हैं तो उसके साथ उसकी पूरी भव्य योजना रचना बनती है। और मैं फिर से कह रहा हूं, राजनीति को गलत संदर्भों से जोड़ना बंद कीजिए। ऑडियो हर्षवर्धन जी कैसे होगी? हमारे शासक, हमारे नेता अगर उससे गलत जाएंगे तो वो देश के लिए गड़बड़ है। यानी अपना आवरण वो कुछ और रखते हैं, चेहरा उनका असली कुछ और है। ओके, रत्नाकर जी, थैंक यू। गेट बैक टू नंबर्स पे। रत्नाकर जी, 7वां चरण बचा है।
है ना, कैंपेनिंग खत्म, कैंपेनिंग समाप्त। 1 तारीख को वोटिंग है, 1 तारीख को शाम को एग्जिट पोल आ जाएंगे। एक होता है एग्जिट पोल, ये जो मैट्राइज वाले मेरे बगल में बैठे हैं, एक होता है सट्टा बाजार। सबको ले आइए प्लीज ऑन। प्रेम शुक्ला जी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सट्टा बाजार इलीगल है लेकिन फिर भी चलता है। एक नहीं, सारे बड़े बड़े शहरों में कहीं ना कहीं चलता है। उसका भी एक खेल। एग्जिट पोल, कोई कुछ तस्वीर डाल देता है, कोई एग्जिट पोल अभी तक आया नहीं है कोई। रत्नाकर जी, आपका क्या आकलन है? मैं आपका आकलन पूछ रहा हूं। नहीं, मेरे आकलन से आप कहां सहमत होने वाले हैं? अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, सहमत है कि भाजपा एग्री टू डिसएग्री। मोदी जा रहे हैं। देखिए, डेमोक्रेसी में एग्री टू डिसएग्री करना बहुत जरूरी है रत्नाकर। इंडिया गठबंधन, एग्री टू डिसएग्री बोलिए। नहीं, यू आर ऑलवेज डिसएग्रीड। द पर्सन हु एग्रीज विद इज मी। आई ऑलवेज एग्री विद यू बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। और बताइए, आप खुलेआम कह रहे हैं सट्टा बाजार की बात। इसमें तो सट्टा बाजार में तो जो लोग न्यूज लेके आ रहे हैं उनको भी अरेस्ट हो जाना चाहिए। पता करना चाहिए पुलिस को कि कौन सट्टा खेलवा रहा है। सरकार इतनी बढ़िया चीज होती है, भारत सरकार, उसके चुनाव पर सट्टा खेला जा रहा है। आप मुझे बताइए, मैं तो कह रहा हूं इंडिया का ऑडियो में दिक्कत हो रही है रत्नाकर जी, मैं वापस स्टूडियो में आ रहा हूं। संजय जी, मेरे को बताइए, आपको कैसे लग रहा है कि आपकी 300 सीटें आ रही है, कांग्रेस की 300 सीटें आ रही है? कैसे लग रहा है? मतलब कुछ तो बेस होगा ना, सिर्फ कहने के लिए तो नहीं कह रहे होंगे आप। बिल्कुल, देयर मस्ट बी सम बेस टू इट। क्या लग रहा है आपको? ऐश्वर्या जी, इसलिए लग रहा है ये, और इसलिए विश्वास है इंडिया गठबंधन को कि 300 प्लस आनी चाहिए। और जनता सरकार चुन रही है, जनता जिन समस्याओं से जूझ रही है, आज जो स्थिति है, और एक सबसे बड़ा क्लियर मैं कर दूंगा आपको कि आज भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता, देश के सबसे बड़े नेता, हमारे प्रधानमंत्री, आप सबके प्रधानमंत्री, जो धमकी दे रहे हैं उसे साफ साफ दिख रहा है। धमकी दे रहे हैं? प्रधानमंत्री जी क्या कि मैं शांत हूं, इसका मतलब ये मत समझो मैं 7 पीढ़ियों की पाप खोल के रख दूंगा। क्यों दबा के रखे हैं पाप? आपने क्यों नहीं खोला? किसी के पाप को दबाना भी पाप ही है ना, किसी के गलत काम का सपोर्ट करना भी पाप है। प्रेम जी तो इस तरह की जो हर्षवर्धन जी, ये साफ दिख रहा है कि ये जा रहे हैं। और मैं बताऊं कि आपसे मैंने पहले भी बोला है कि जनता वोट कर रही है, जनता अपने मुद्दे पे वोट कर रही है, महंगाई और बेरोजगारी सबसे आगे रख करके वोट कर रही है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि आइडिया क्यों नहीं लग रहा है? वोटर बिल्कुल साइलेंट है। कल तक जो लोग मोदी जी पे भरोसा कर रहे थे, 2014 और 2019 में जिन लोगों ने वोट किया था, जिस चीज को सोचकर वोट किया था, आज उन्हें कहीं ना कहीं खुलकर बोलने में भी शर्म आ रही है। वो लोग वोट कर रहे हैं कि भाई हम तो बर्बाद हो जाएंगे इस तरीके से यदि हम नरेंद्र मोदी जी को वापस तीसरी बार लेकर आए तो। अभी तो सिर्फ 5 किलो राशन पर आए हैं, कल के डेट में वो भी खत्म हो जाएगा। हर्षवर्धन जी जहां पर गिना रहे थे काम की बात, मंदिर की बात, ये गिनाए 370 गिनाए। आप ये बताएं 370 यदि इतना बड़ा मुद्दा था तो जम्मू एंड कश्मीर में आप क्यों नहीं प्रत्याशी दिए? क्यों भाग गए आप कश्मीर से? आपको वहां पे प्रत्याशी देना चाहिए था यदि इतना बड़ा डिसीजन आपका था तो। तीसरी बात, आप ये बताएं कि आम जनमानस को 370 हटने से उसके घर में क्या पहुंचा? आप इसका जवाब दीजिए। 370 एक राष्ट्रीय मुद्दा है, आपने हटाया, ठीक है, आप उसे वोट से जोड़ेंगे? 370 हटाए इसलिए 370 सीटें हमको दे दो, हमें 400 सीट इसलिए दे दो क्योंकि मुझे संविधान बदलना है। तब भी शर्म नहीं आती है जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ये बात बोल रहे होते हैं मंच पे। फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं भैया 400 पार हम करेंगे। आप 400 पार नहीं करेंगे। यदि आप आते हैं तो डीजल 400 पार हो जाएगा, पेट्रोल 400 पार हो जाएगा, और ये राशन की संख्या जो 5 किलो का 80 करोड़ का है वो 140 करोड़ पे पहुंचा देंगे आप। स्कूल का नामो निशान मिटा देंगे आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाएंगे। एवरीवन को समझ में आ गई है, इसलिए जनता ऐश्वर्या नहीं, अगर जनता को नहीं